नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी राष्ट्रीय न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल देश में आसान फरामोशी और गद्दारी किस हद तक बढ़ गई है। यहाँ तक कि भारत जैसे देश में भी पाकिस्तान के जीतने पर नारे लगाए जाते हैं तथा पटाखे फोड़े जाते हैं। कुछ हद तक तो कुछ बाहरी ताकतें भी अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ऐसा करती हैं, तो कुछ मायने में वाकई में देश के कुछ गिने चुने गद्दार शामिल पाए जाते हैं, जिन्होंने चंद रुपए और संपत्ति के खातिर अपने जमीर और माँ दोनों को बेच डाले हैं। माँ जैसे पवित्र शब्द का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मातृभूमि का दर्जा कहीं माँ से भी ऊपर दिया गया है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे रेगुलर न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, अभी आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप मैच दुबई में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया की बुरी तरह हार हुई और भारतवासियों ने मायूसी से ही सही लेकिन इस हार को स्वीकार किया और दिल से गले लगाया। लेकिन बात तो तब शुरू होती है जब अपने ही देश में कितने लोग जो भारत का खाते हैं और भारत का पासपोर्ट उनके पास है, पाकिस्तान के जीत पर पटाखे फोड़ते नजर आते हैं। दोस्तों, पुलवामा आतंकी हमले के बाद बहुत लोग पूछा करते थे कि पुलवामा में RDX कहां से आया। दोस्तों, जवाब अब आपको मिल गया होगा कि RDX कहां से आया। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनका न तो कोई जमीर है और न ही कोई इज्जत। ये बस देश में जाति धर्म के नाम पर उन्माद फैलाना चाहते हैं। तभी तो आतंकियों की मौत इनको शहीदों की मौत दिखती है और अपने ही मिलीभगत को इतने सालों से मूर्ख बनाकर रखने वाले जनता को भी इन्होंने ठगा है, उनके सारे विकास और अधिकार छीने हैं। आज जब इनकी मनमानी और मक्कारी की दुकान बंद होते नजर आ रही है, तब जाकर इन लोगों का तंत्र और सिस्टम देश के अंदरूनी भागों में सक्रिय दिख रहा है और सरहद पर तथा देश के अंदरूनी भाग दोनों जगहों पर अंतिम सांसें गिन रहा है। तो ये भी अपने आखिरी जोर से बिलबिला उठे हैं। दोस्तों, ये सारी बिलबिलाहट ही है जो देश के खिलाफ नारे और जुबानों के रूप में निकल रही है। इसका प्रमाण है पाकिस्तान की जीत पर फोड़े गए पटाखे। लेकिन दोस्तों, सरकार ने भी तय कर लिया है कि देश के इन दुश्मनों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। दोस्तों, ये खबर के अनुसार कश्मीर के एक यूनिवर्सिटी में, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ मेडिकल के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी का नाम मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इन गद्दारों के वजह से मंदिर जैसी शिक्षा की ज्योति भी कलंकित होगी। दोस्तों, यहाँ 100 के लगभग में छात्रों ने पाकिस्तान के जीतने के बाद नारे लगाए और पटाखे फोड़े। इसके बाद सरकार ने इन सारे छात्रों पर UAPA की धारा के तहत मामला दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों, UAPA एक आतंकी विरोधी कानून है जो देश विरोधी या आतंकी घटनाओं में संलिप्त होने पर लगाया जाता है। साथ ही इन छात्रों की मेडिकल डिग्री भी निरस्त कर दी गई है। दोस्तों, सरकार द्वारा लिया गया यह एक ऐतिहासिक फैसला है जिसकी सख्त जरूरत थी। मुझे तो लगता है कि सरकार को पाकिस्तान सरकार से बात करके अगर ये पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। आश्चर्य की बात तो ये है कि यही चंद लोग देश में लोकतंत्र को खतरे में मानते हैं। अभी मोहम्मद शमी जैसे क्रिकेटर की झूठी ट्रोलिंग कर और प्रोपेगेंडा के तहत भारत को बदनाम करने की साजिश रच इन लोगों ने ये साबित कर दिया है कि ये भारत के खिलाफ किसी हद तक जा सकते हैं और किसी आतंकी के मारे जाने पर मानवाधिकार के हनन की दुहाई भी देते हैं। यही वो लोग हैं। जबकि असल में बात तो तब शुरू होती है जब कश्मीर से धारा 317 हटने के बाद वहां का मुख्य युवा अब भारत के साथ मुख्य धारा में जुड़ रहा है और हर मामलों में भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय या शिक्षा, आज कश्मीर के सेबों की महक पूरे दुनिया में पहुंच चुकी है, तो वहां की केसर की मांग दुनिया में हर जगह पहुंच गई है और हमेशा से रही है। दोस्तों, यही देख
देश के इन दलालों को आज 70 सालों से वहां की जनता को मुख्य धारा से काटकर 370 के आड़ में दबा के रखा था। आज वहां का हर युवा वास्तविक विकास और सिस्टम से परिचित हुआ है और हर कार्यक्रमों में, हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। अमित शाह जी ने तत्काल में कश्मीर यात्रा के बाद वहां के युवाओं का उत्साह देख दंग रह गए। दोस्तों, ये दलाल यही नहीं चाहते, क्योंकि मुख्य धारा से जुड़ने के बाद लोगों के सामने इनके काले कारनामे की पोल अब बारी बारी से खुलने लगी है। महबूबा मुफ्ती, उमर खालिद और उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जैसे न जाने कितने ऐसे गुनहगार हैं जो कश्मीर के युवाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखने और गलत नीतियों से कश्मीर के लाखों युवाओं को भटकाने का काम किया और कितनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। हालांकि दोस्तों, सरकार और सेना दोनों ने आतंक के दुश्मनों पर अंतिम प्रहार करने की ठान ली है और अब ये बचे चंद गद्दार कहीं न कहीं छुपकर अंतिम सांसें गिन रहे हैं, क्योंकि अब इनके आकाओं को ही बारी है, अब इनके आका ही नहीं बचेंगे। दोस्तों, हमने हमेशा कहा है कि सीमा पर गोली से लड़ने वाले आतंकियों से देश के ये अंदरूनी आतंकी भी ज़्यादा खतरनाक साबित होंगे, इसलिए चुन चुन कर इनका सफाया होना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको भी कुछ सुझाव देना है जिससे कश्मीर में शांति व्यवस्था बहाल हो सके और वहाँ का विकास हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।